Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए at a very minimum fees. Okay Aquarius, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. जनरल रीडिंग होती है. टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू. ओके, ऑरेकल टेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस. ओके, you got mask, hiding true feelings, gaslight and personify. Okay, second you got is golden mirror, narcissist, love bombing, self-absorbed, and third is wedding ring, union, marriage, devotion. Okay Aquarius, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aquarius in the month of April 2026. Let's cut the deck. Current energies of your person is the Chariot. Intention of your person, 5 of Wands. Future action of your person, 7 of Cups. Your energy, 4 of Swords. And future of this overall connection is 9 of Cups. Bottom of the deck is 9 of Wands. आपने तो काफ़ी छोड़ दिया एक्वेरियस इस इंसान को कि भाई तुम्हें जो मर्जी हो, जो करना हो करो. ओके. एक तो बहुत घमंडी है आपके पर्सन एक्वेरियस. बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंड है. पता नहीं किस बात का घमंड है. लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. एक बस यहाँ की एक मिडिल एनर्जी मुझे निकाली. प्लीज गिव मी द मिडिल एनर्जी ऑफ 7 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ 5 ऑफ वंस एंड 7 ऑफ कप्स. सी, या ये इंसान नार्सिसिस्ट है. नार्सिसिस्ट. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो, दिख रहा है. मतलब इश्यूज हैं. यू हैव गिवन अप ऑलरेडी. आपका है भाई तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर. मैं समझ रही हूँ. ये एटीट्यूड तब आता है जब आपको होता है कि अब तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता, कोई नहीं बचा सकता. आई डोंट नो. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एक्वेरियस. अगर बहुत इश्यूज है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है. मतलब यहाँ पे लाइक दोनों थर्ड पार्टी. यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी दिख रही है. इनकी लाइफ में एक दूसरा लड़का लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट है और लिटरली यहाँ रिलेटिव्स, माँ बाप, फ्रेंड्स, आलतू फालतू लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है. सो डिटेल में डिस्कस करते एक्वेरियस. काफ़ी वैसी नेगेटिव वैसी रीडिंग होने वाली है. सोल्स बहुत अजीब सी नेगेटिव बता रही हूँ. रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा है. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू एक्वेरियस. शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे यहाँ दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो एंड अनदर एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग का पहले स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, जान रहे हो, रिलेशनशिप में आ गए. अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये चल रही है कि इंसान है माई वे और दी हाईवे. जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं हरकतें कर रही हूँ वही करेक्ट है. बाकी सब जाएं भाड़ में. दे आर चीटिंग ऑन यू. दूसरे लड़के लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट है. बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ओपिनियन कर रहे हैं, दूसरों के भड़काने में आ जाते हैं. जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट. यहाँ पे इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है. तो शुरुआत करते. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द चैरियट. दे आर इन दिस एनर्जी एक्वेरियस. मैं तुम्हारे साथ रहूंगी. मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूंगा या इस मैरिज में रहूंगी. बट मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी. मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी. तुम मुझे रोक नहीं सकते हो. अब मेरे मन में क्या कि मैं ड्रंक होऊंगा या होंगी, मैं दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होऊंगा, मैं फालतू लोगों को अपने घर में बुलाऊंगा, मैं फालतू लोगों के साथ घूमूंगी. उससे जिसे कहते हैं ना एकदम खुले सांड की तरह घूमना. अरे तो तुम घूमो खुले सांड की तरह. एक्वेरियस को उसके साथ का पीछा छोड़ दो. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से वन थिंग एक्वेरियस कि ये रिलेशनशिप में है आपके साथ. आप हो इनके सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, बट ये एक्ट कर रहे हैं जैसे ये सिंगल है. दैट्स इट. लेबलिंग के तौर पे कि समाज के तौर पे हाँ एक्वेरियस तो इनके पार्टनर हैं. ओ दे आर इन अ रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट. बट हरकतें तो इनकी खुले साण वाली है. ये जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं. लड़के से भी बात करें, उस लड़की से बात करें. फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट है. अगर ये लड़के हैं तो फ्रेंड्स इनकी प्रायोरिटी है, रिश्तेदार प्रायोरिटी हैं. मतलब एक
जिसे कहते हैं कि एक रिलेशनशिप का एसेंस होता है कि आपका पार्टनर आपकी प्रायोरिटी बनता है, प्यार होता है, केयर होता है, आप सामने वाले के टूवर्ड्स लॉयल होते हो, रिस्पेक्टफुल होते हो, काइंड होते हो, एफर्ट करते हो। वो सब कहाँ है यहाँ पे? ये सब बातों में है, एक्शंस में कुछ नहीं है। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं एक और मुझे दिख रहा है, एहसान जताते रहे। चैरियट इन रिवर्स आया था बाय द वे। ये एहसान जताते रहते, अरे मैं तो बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ हूँ, अरे मैं तो ये नौकरी करता हूँ, करती हूँ, मैं तो इतना कमाता हूँ, कमाती हूँ, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। अरे नौकरी सब कर रहे हैं, कमाते सब हैं, ऐसी कौन सी तुम भारी काम कर रहे हो? तुम अगर 10 लाख कमाते हो, सामने वाला 3 लाख कमाता होगा, आजकल सब अर्निंग करते हैं, सब एटलीस्ट सब इतना तो कमा रहे हैं कि अपना वो कर रहे हैं। तो अकड़ ईगो आपको दिखाते रहते हैं। सो इन देयर एनर्जी दे आर लाइक, मैं तो करूँगा मनमानी, मनमानी, आप जाओ, आपको जो करना है करो। और हाँ, ये भी है कि चलो ठीक है, तुम भी मनमानी करो तो हम भी करेंगे मनमानी। एक्वेरियस क्यों नहीं मनमानी करेंगे? एक्वेरियस मनमानी में आ जाए तो दूसरे का आंसू निकाल दें तो नहीं। एक्वेरियस तुम पार्टनर की सारी ड्यूटीज निभाओ, हम तो यही करेंगे। वाह रे, व्हाट अ सेल्फिश पर्सन। देयर इंटेंशन 5 of Wands, बहुत लड़ते हैं आपसे। ये इंसान आपके लिए सिर्फ नेगेटिव इमोशंस रखते हैं और कुछ नहीं, नफरत करते हैं आपसे। जैसे नहीं होता कि पुराने ज़माने में जैसे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता था, फिर रानियों को, प्रिंसेस को अपने उसमें ले आता था तो टॉर्चर होता था, जेल में रखते थे। तो उसी किस्म का माइंडसेट, मेंटालिटी दिख रही है कि आपको बंदी बना के रखना चाहते हैं एज अ रिलेशनशिप या रिश्ते के तौर पे, बट आपको नफरत करते हैं। इंटेंशन में इनके जो दोस्त हैं वो इतने बुरे हैं इनकी लाइफ में, या इनकी फ्रेंड्स हैं वो इतना इतना बुरा बुरा फीड करते हैं। तो इन देयर इंटेंशन दे हेट यू, आई एम सॉरी, दे हेट यू। 10 of Wands 5, ये जो एनर्जी आई ना, अच्छी एनर्जी नहीं है। ऐसे इंसान मतलब जितना टॉर्चर आप झेल रहे हो, आपको तो बहुत पहले ही ब्रेकअप कर देना चाहिए था। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को ट्रैप कर लेते हैं रिलेशनशिप, मैरिज के तौर पे। समाज में इमेज है कि हम रिश्ते में हैं, अरे हमारा सुखी जीवन है, और पीठ पीछे सारी बदतमीजियां करते हैं। इन्हें नहीं, ये कोई सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकेंड इंसान नहीं है कि हम कर्मा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं। अरे चलाओ अपनी मर्जी से, करो जो करना है करो, बट दूसरे को तो टॉर्चर मत करो ना। द फ्यूचर एक्शन 7 of Cups, ये बात बात पे आपको झूठा बोल देते हैं, बात बात पे आपको गैसलाइट करते हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो, उल्टा आपके ऊपर ही चिल्लाते हैं। तो ये बात बात पे लिटरली ये लिटरली आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज पहुंचा सकते हैं आने वाले समय पे। लिटरली आपको पागल घोषित कर सकते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। The future action, this person will keep you confused, this person is not going to treat you, यहाँ पे बात treat you as a partner की भी नहीं है, या आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी ट्रीट नहीं करते, अच्छे से ट्रीट नहीं करते। टेरेबल फ्यूचर एक्शन, आप फंस चुके हो। यू नीड टू, मतलब मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल इस इंसान को हटा देना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। गिव अप आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट गिव अप कर देना ठीक है। आपकी एनर्जी ये है, तुम्हें जो करना है करो, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। बट तो इस रिश्ते में क्यों हो, बस मेरा यही क्वेश्चन है एक्वेरियस। ऑफिशियली तो आप लोग पार्टनर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में हो, आपने ये टैग अपने ऊपर क्यों लगा रखा है? योर एनर्जीज लाइक यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कर सकते हो, हट जाओ, इस इंसान को भगा दो अपनी लाइफ से। दिस इज वॉट यू कैन डू, एंड यू रियली नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। फ्यूचर में दिख रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है। शायद अभी इस मंथ में इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन नहीं आई, बट आने वाले सितंबर मंथ तक आपकी वो सिचुएशन आएगी। आप इस इंसान को भगाओगे और अपने आप को चूज करोगे, सेल्फ लव करोगे। अरे अकेले रहो लाइफ में, स्टे अलोन, स्टे सिंगल, लव योर सेल्फ। किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे टॉर्चरस इंसान को तो जीवन में मत झेलो ना। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आई नो यू डोंट केयर अबाउट इट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट प्लीज चूज योर सेल्फ, सेल्फ लव करो। ऐसे बहुत ही बदतमीजी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। दिस इज नॉट अ करेक्ट पर्सन। जीवन में अकेले रहना बहुत बेहतर है rather than being trapped with a wrong person. Always remember that. ऑलवेज रिमेंबर दैट। अकेले रहने की हिम्मत रखो, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, आपका करियर अच्छा है, सब है, बट इन सब के वजह से आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। एनर्जी अच्छी नहीं है।
बहुत लड़ाकू, बहुत नेगेटिव, बहुत ही बदतमीज़ इंसान है ये, लोगों की लाइफ तबाह करते हैं, उस किस्म उस कैटेगरी का इंसान है ये। एनीवे दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।